क्लास 10th का जो संस्कृत है पियूषम भाग 2 उसका जो है फर्स्ट जो चैप्टर है उसका नाम है मंगलम। तो आज मंगलम का जो है क्वेश्चन आंसर बताना है। पिछली कक्षा में इसके सभी जो प्रमुख श्लोक है 5, उन सभी 5 श्लोक का हिंदी अर्थ डाल दिए थे। तो आज जो है क्वेश्चन आंसर हिंदी और संस्कृत दोनों का होगा, जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है और पूछा जाता है, पूछा भी जाएगा। तो चैप्टर का नाम है मंगलम। चैप्टर नंबर 1 है। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वह पहला क्वेश्चन है हिरमयन पात्रेण कस्य मुखम अपिहितम। मतलब सोने जैसा पात्र से किसका मुख ढका हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा सोने जैसा पात्र से किसका मुख ढका हुआ है, तो सत्य से, यानी सत्य का जो मुख है वो किससे ढका हुआ है, सोने जैसा पात्र से, यानी असत्य से ढका हुआ है। दूसरा जो क्वेश्चन है सत्य धर्माय प्राप्त किम अपवृणु, यानी सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किस चीज़ का आवरण को हटाना जरूरी है। तो हिरमयन पात्र यानी सोने जैसा जो पात्र है या झूठ जो है उसको हटाना क्या है, जरूरी हो जाता है। तो हिरमयन पात्रेण। चलिए दूसरा जो क्वेश्चन है हो गया। तीसरा क्वेश्चन सत्यस्य मुखम केन आच्छादितम अस्ति, यानी सत्य का जो मुख जो है वह किस चीज़ से ढका हुआ है। सत्यस्य मुखम केन आच्छादितम अस्ति माने सत्य का मुख किससे ढका हुआ है। तो आंसर होगा हिरमयन पात्र। वही क्वेश्चन हो गया, यानी सोने जैसा पात्र से ढका हुआ है। तीसरा हो गया। चौथा क्वेश्चन है महतो मह्यान का, यानी बड़ा से बड़ा महान से महान क्या चीज़ है। तो वह आत्मा जो है वो महतो मह्यान है। चलिए उसके बाद जो है क्वेश्चन है अनुअनियन का। तो अनुअनियन का आत्मा, महतोमयन और अनुअनियन दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा आत्मा। अनुअनियन और महतोमयन जो दोनों हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, आत्मा। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा कि पृथ्वी व्यादे महत परिमाण युक्तात् पदार्थात महत्रक, यानी पृथ्वी पर जो है महान से महान जो पदार्थ है और बड़ा से बड़ा जो पदार्थ है वह क्या है, तो वह है आत्मा। पृथ्वी पर महान से महान पदार्थ क्या है, वह है आत्मा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दृश्य पुरुष जिनेन्द्रिया प्रसादात आत्मन महितमान पश्यति शोक रहितश्च भवति, यानी कौन व्यक्ति जो है वह जो शोक पर विजय, यानी शोक रहित होता है, यानी वह भगवान की कृपा पाने के पश्चात उसका आत्मा जो होता है वह क्या होता है, शोक रहित हो जाता है। किसका, यानी विद्वान का। किसका हो जाता है, विद्वान का। अगला क्वेश्चन है किम जयम प्राप्नोति, यानी किसका जय होता है। तो आंसर हो जाएगा वही सत्यम, सत्य का ही जय होता है। ठीक है। अगला किम जयम न प्राप्नोति, तो उसका उल्टा हो जाएगा, यानी सत्य का जय होता है तो असत्य का जय नहीं होता है। किम जयम न प्राप्नोति, तो इसका आंसर हो जाएगा असत्यम। किम जयम न प्राप्नोति तो असत्यम, असत्यम हो जाएगा असत्यम। चलिए का नाम रूपस्य विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, यानी कौन जो है अपना नाम रूप सब खोकर समुद्र में जाकर मिल जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, नदियाँ। नदियाँ जो है अपना नाम रूप सब क्या करती है, खोकर और समुद्र में जाकर मिल जाती है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसमें अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हिंदी आंसर में होता है, यानी हिंदी में पूछता है। आजकल जो क्वेश्चन का जो लेवल है वो कुछ अलग ही हो गया और उसका क्वेश्चन जो है पूछने का तरीका अलग हो गया है। तो चूँकि उसमें हिंदी आता तो और अच्छी बात है, तो इसमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें पहला नंबर क्वेश्चन है जो हिंदी में बोल रहा है, इसको हिंदी में लिखना है। पहला जो क्वेश्चन मंगलम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो मंगलम पाठ जो है किस ग्रंथ से संकलित है, तो आंसर हो जाएगा उपनिषद से। और इसमें 5 गो जो है
मंत्र हैं और पांचों मंत्र अलग 4 उपनिषदों से लिए गए हैं। तो जिसमें पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर दूसरा जो क्वेश्चन है, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र संकलित है? आंसर क्या हो जाएगा? कुल 5 मंत्र संकलित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हिरण्मयन डैश डैश दृष्ट है, श्लोक किस उपनिषद से लिया गया? ये क्वेश्चन हम जब पढ़ा रहे थे इसके अर्थ तो उस समय बताए थे कि ये इस प्रकार का दिया रहेगा संस्कृत में और ये पता करना होगा कि किस श्लोक से, यानी पहला ही श्लोक है तो हिरण्मयन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखम, उसके बाद में है तो ये किस उपनिषद से लिया गया? ईशावास्य उपनिषद से। किस उपनिषद से? ईशावास्य उपनिषद से यह पहला श्लोक है और ये पहला मंत्र जो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। उसके बाद अगला जो है अनुअनियान महतो महियान, उसके बाद डैश 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 आगे बढ़ जाता है और ये पूछ रहा है किस उपनिषद से है? तो ये भी क्या है? कठोपनिषद से है। किस उपनिषद से है ये? कठोपनिषद से। ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि हम बता दिए हैं इसको। प्रत्येक जो है श्लोक ही संस्कृत का जो बुक है उसके सामने ही उसका श्लोक लिखा हुआ है, तो उसको बढ़िया से बुक में भी ध्यान दे सकते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जो जयते है वह किस उपनिषद डैश डैश निधानम परस्पर, आगे जो है उसमें सत्यमेव जयते ऐसे भी पूछता है हिंदी और कई एग्जाम में भी इस प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते यहाँ पर जो है वह किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? मुंडकोपनिषद से। अच्छा अगला क्वेश्चन है यथा नद्य डैश 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 दिव्यम, किस उपनिषद से लिया गया है? यानी यथा नद्य से अंदमाना नाम रूपे गच्छन्ति विहायस्त, तो उस प्रकार है तो वो भी क्या है? मुंडकोपनिषद से ले। जिस सत्यमेव जयते हैं और यथा नद्य से अंदमाना, तो यह भी क्या है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है, तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वेदा हमेतम, ये लास्ट वाला उपनिषद मंत्र है। वेदा हमेतम डैश डैश विद्यते अन्याय किस उपनिषद से लिया गया है? तो श्वेताश्वर उपनिषद। जो 5वां नंबर मंत्र है वह चौथा उपनिषद श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। अच्छा अगला जो क्वेश्चन है हिंदी वाला ही है कि संपूर्ण संसार किससे व्याप्त है? तो पूरा जो संसार जो है परमात्मा से व्याप्त है, यानी हर जगह पर आप परमात्मा को पा सकते हैं, तो ये है यहाँ पर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर हिरण्मयन पात्र किसका मुख ढका हुआ? हिरण्मयन पात्र से किसका मुख ढका हुआ है? यानी असत्य से किसका मुख ढका हुआ है? तो असत्य से तो सत्य का ही मुख ढका हुआ है। किसका ढका हुआ है? सत्य का। अगला क्वेश्चन है किसकी प्राप्ति है? तो हिरण्मयन पात्र को हटा दें, यानी किस चीज़ की प्राप्ति करने के लिए जो सोने जैसा पात्र है, झूठ छल कपट है, इसको हटा दिया जाए। किस चीज़ की प्राप्ति करने के लिए? तो सीधा बात है सत्य की प्राप्ति करने के लिए। अगला जो क्वेश्चन है महान से महान क्या है? अरे महान से महान तो आत्मा है, महतो महियान का आत्मा। उसके बाद फिर कहता है अनुअनियन का, तो वही आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म, यानी छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, वही आत्मा है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि आत्मा की महिमा को कौन देख पाता है? तो सीधा बात है कि आत्मा को महिमा को कौन देख पाएगा? आत्मा की महिमा को वही देख पाएगा जो यहाँ पर क्या है? शोक रहित है, यानी सभी प्रकार के सांसारिक मोह माया को छोड़ चुका है, वही व्यक्ति तो यहाँ पर आत्मा की महिमा को देख पाएगा। तो आंसर कौन होगा? विद्वान। यानी विद्वान जो है शोक रहित होते हैं, सांसारिक माया मोह को छोड़कर अब परमात्मा को पाने के लिए उस रास्ते पर, सत्य के रास्ते पर चल पड़ते हैं, तो वही आत्मा की महिमा को देख पाते हैं। क्वेश्चन है कि शोक रहित प्राणी किसकी महिमा को देख पाता? तो सीधा बात है कि आत्मा का, यही उल्टा पूछ दिया ना, आत्मा की महिमा को कौन देख पाता है? विद्वान। और शोक रहित प्राणी किसकी महिमा को देख पाता है? तो आत्मा की। चलिए उसके बाद जो क्वेश्चन है यहाँ पर सदा किसकी विजय होती है? तो सत्य की ही सदा विजय होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसकी विजय नहीं होती है? अरे सीधा बात है सत्य की, यानी सत्यमेव जयते नानिरीतम है ना क्वेश्चन उस प्रकार, तो यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि किससे स्वर्ग लोक का मार्ग प्रशस्त है? तो स्वर्ग लोक का मार्ग प्रशस्त होने का मतलब हो गया कि कौन जो है स्वर्ग लोक में जो है जा सकता है, यानी किसके माध्यम से आप स्वर्ग लोक जो है जा सकते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य। सत्य से।
यानी सत्य के रास्ते पर आप चलिएगा तो आराम से स्वर्ग पर पहुंच जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर स्वर्ग की प्राप्ति हेतु मोक्षार्थी ऋषि लोग क्या धारण करते हैं, किसे धारण कर, अरे स्वर्ग की प्राप्ति हेतु मोक्षार्थी ऋषि यानी जो मोक्ष प्राप्त कर लिए अर्थात जो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिए हैं, वो किस चीज़ को धारण करते हैं, तो सत्य को। तो सत्य का ही धारण किए तो तबे ना वहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति हुए। ठीक है, यहाँ पर संसार में तो सभी लोग मर रहा है। यहाँ पर जो ऋषि जो लोग थे वो सत्य की प्राप्ति किए तो मोक्ष की प्राप्ति किए, यानी जो अपने शरीर को त्यागे बिना डायरेक्ट भगवान के चरण में चल जाए, परमात्मा में मिल जाए, वो है मोक्ष की प्राप्ति। यानी सत्य से ही यह संभव है। सत्य का खजाना या भंडार कहाँ है बताइए, तो सत्य का खजाना और भंडार तो स्वर्ग लोक में ही है, तो वहीं पर तो जाना है ऋषियों को। क्या आप अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में, अपना नाम रूप को कौन छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, तो नदी, यानी नदी हो गया। जैसे हम बता दें कि यहाँ पर गंगा हो गया, जमुना हो गया, सरस्वती हो गई, ब्रह्मपुत्र, ये सभी जो नदियाँ अभी इनका नाम है, नाम है, इनका रंग रूप है, किस कलर की इनका पानी है। लेकिन जब ये सभी जाकर बंगाल की खाड़ी में यानी समुद्र में जाकर गिरती है तो इनका अब नाम नहीं रह जाता है, वहीं बंगाल की खाड़ी में सभी नदियाँ जाकर गिर जाती है, इनका नाम खत्म हो जाता है। उसी प्रकार जो परमात्मा में यानी जो ऋषि मुनि जो लोग हैं वो परमात्मा मिलने के पश्चात जो है सभी जो है अपना जितना भी जैसे हो गया अपना जो भी चीज़ है वो सब नाम रूप क्या करते हैं, खो देते हैं और उनमें विलीन हो जाते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर कि क्या आपने, ये तो हो गया, कौन नाम रूप से विमुख होकर परमात्मा मिलता है। जैसे यहाँ पर बताया ना अभी, नदियाँ जो है जिस प्रकार अपना रंग रूप होकर जो समुद्र मिलती है, उसी प्रकार जो है विद्वान लोग भी जो है अपना नाम रूप खोल देते हैं और परमात्मा में जाकर मिल जाते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, किनके हृदय रूपी गुफा में आत्मा छोटे से छोटे तथा बड़े बड़े रूप में भी, बड़े से बड़े भी रूप में भी होता है। अरे यार प्राणी की बात चल रहा है, छोटा से छोटा जीव हो या बड़ा से बड़ा जीव हो, वो उस जीव में क्या होगा, प्राणी, उस प्राणी के जीव में उस प्राणी के हृदय में कौन रहता है, आत्मा रहता है। हर जीव में तो आत्मा है ही है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। तो यहाँ पर हो जाएगा प्राणी के हृदय रूपी गुफा में क्या बंद है, वही बात है, आत्मा बंद है। यह आत्मा जब निकली हृदय का धड़कन बंद। तो इस प्रकार है, विद्वान ज्ञान को पाकर किससे पार कर जाते हैं, तो मृत्यु को। वही बात है कि मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद जो है मोक्ष की प्राप्ति हो गई, यानी मृत्यु को ही पार। मृत्यु क्या है, एक झूठा रूप है। शरीर के जो है विलीन होने का जो है एक झूठा रूप है। वह आदमी को लोग को दिखता है कि हाँ आदमी मर गया, लेकिन वह जो है वहाँ पर उसका शरीर मरा है, उसका आत्मा तो अभी भी जीवित है ना। तो वह कहाँ जाएगा, जब सत्य के राह पर चलेगा तो वह उसकी आत्मा कहाँ जाएगी, परमात्मा में जाकर विलीन होगी और वह मोक्ष की प्राप्ति करेगा। जैसे महात्मा बुद्ध हो गए, ये सब मोक्ष की प्राप्ति किए थे। चलिए अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है कि विद्वान किसको पार कर जाते हैं, तो वही हो गया। ठीक है, उसके बाद में सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि मंगलम पाठ में जो है, मंगलम किस पाठ से संकलित है तथा इस पाठ में कितने मंत्र दिए गए हैं। मंगलम पाठ जो है किस ग्रंथ से संकलित है, तो इस पाठ में कितने मंत्र लिए गए हैं। तो मंगलम पाठ उपनिषद ग्रंथ से संकलित है और इसमें 4 गो उपनिषद और कुल 5 गो मंत्र लिए गए हैं। सीधा बात, नो बकवास। अगला क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ में किसकी वंदना है, तो इस पाठ का क्या उद्देश्य है। बहुत जरूरी है कि मंगलम ये वाला भी यही है, इसको याद कर लें।
कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मान लो कि अगर सब्जेक्टिव में इस प्रकार क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ता है। तो उससे बढ़िया इसको याद कर लें कि मंगलम पाठ में सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सबका आधार, सर्वकालिक सत्य स्वरूप ईश्वर की वंदना है। इसमें ये क्या है, ईश्वर की ही वंदना किया गया कि सभी लोग जो है सत्य की प्राप्ति करके और ईश्वर यानी परमात्मा में जाकर मिल जाए। तो क्या है यहाँ पर सत्य स्वरूप ईश्वर की वंदना है, तथा यह पाठ जो है सत्य धर्म के विकास के लिए या सत्य धर्म के विकास के दृष्टिकोण से क्या है, मंगलाचरण के रूप में उपयुक्त है। तो ये बहुत ही जरूरी क्वेश्चन हो गया, तो इसको ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता को बताएं। तो मंगलम पाठ के जो आधार पर जो है किसका महत्ता को बताना है, यहाँ पर सत्य की। सत्य की महत्ता को बताना है। मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता यानी कौन कौन महान। तो पहला नंबर में यहाँ पर लिखा जाएगा कि सत्य सदा सत्य की विजय होती है। सदा क्या होती है, पहला नंबर में हो जाएगा सदा सत्य की विजय होती है। सदा सत्य की विजय होती है, पहला नंबर हो गया कि सदा सत्य की विजय होती है, पहला नंबर हो गया। उसके बाद ध्यान देना दूसरा नंबर में हो जाएगा कि सत्य द्वारा स्वर्ग लोक का रास्ता प्रशस्त होता है, यानी सत्य द्वारा स्वर्ग लोक, सत्य द्वारा स्वर्ग लोक का रास्ता क्या होता है, प्रशस्त होता है। ठीक, और 3 नंबर में लिख देंगे कि स्वर्ग लोक की प्राप्ति हेतु बड़े बड़े मोक्षार्थी जो है ऋषि लोग सत्य को धारण करते हैं। ये लिख देंगे कि स्वर्ग की प्राप्ति हेतु बड़े बड़े मोक्षार्थी ऋषि लोग सत्य को धारण करते हैं, इसीलिए तो सत्य की महिमा है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर कि पठित पाठ के आधार पर आत्मा के स्वरूप को बताएं, यानी आत्मा का स्वरूप क्या है। अभी बताया था ना कि अनु अनुयान महतो महियान, तो वही है। प्राणी के हृदय में स्थित आत्मा का जो रूप है वह सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। इसकी महिमा को कोई शोक रहित धर्मात्मा पुरुष ही उस परमात्मा की कृपा से देख पाता है। कहने का मतलब ये छोटा से छोटा जो रूप है, बड़ा से बड़ा जो रूप है आत्मा, इसकी महिमा को कौन देख पाएगा। तो शोक रहित धर्मात्मा पुरुष ही जो है उस परमात्मा की कृपा से देख पाते हैं, यानी शोक रहित जो धर्मात्मा पुरुष होते हैं वही परमात्मा की कृपा से इस छोटे से छोटे और बड़े से बड़े आत्मा को देख पाते हैं। चलिए उसके बाद जो है अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर कि मंगलम पाठ के आधार पर विद्वान के चरित्र पर प्रकाश डालना है। तो विद्वान का चरित्र क्या होता है, कैसे, कि जैसे बताए थे कि जिस तरफ बहती हुई नदियाँ, यानी बहती हुई नदियाँ जो है बड़े बड़े समुद्र मिल जाने के बाद अपना नाम रूप छोड़ देती है और उस समुद्र के नाम रूप को ही धारण कर लेती है, वैसे ही विद्वान भी अपने अपने नाम रूप से विमुख होकर यानी नाम रूप को खोकर परमात्मा में पूर्णतः मिल जाता है। विद्वान ज्ञान को पाकर मृत्यु को भी क्या कर लेता है, पार कर लेता है। विद्वान ज्ञान को भी पाकर मृत्यु को भी पार कर जाता है। तो यही जो है आज का चैप्टर, जो कि पहला जो चैप्टर था उसका सभी प्रकार के सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, संस्कृत का और हिंदी का, इससे ज़्यादा और नहीं पूछा जा सकता एग्जाम में, क्योंकि ये जो है उस चैप्टर का जो है सार बोल सकते हैं, उस चैप्टर का पूरा हिंज बोल सकते हैं। वो बहुत ही सारांश जो होता है ना, वो इससे ज़्यादा लॉन्ग में नहीं पूछा जा सकता। तो ये इतना इसको बढ़िया से कॉपी में भी लिख लें इसको, और लिख कर ही याद करें ताकि याद हो जाए। ठीक है, चलिए अगला जो चैप्टर है फिर अगली बार इसको डाल देंगे। दूसरा जो चैप्टर है उसका भी बहुत अच्छा से पढ़ाए थे, तो उसको भी बढ़िया से बता देंगे, उसका भी क्वेश्चन आंसर।